अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया गया है आयोटा 5। तो आयोटा 5 को आपने सॉल्व करना है। तो आयोटा 5 सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो आयोटा स्केयर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू हो जाएगी -1 और उसके बाद जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होगी और आयोटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम इसका क्वेश्चन जो 1 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि आयोटा 5। तो आयोटा 5 को आपने ब्रेक ऐसे करना है कि ये 2 का मल्टीपल बने और उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करें। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 5 आ जाए या फिर 5 से थोड़ा छोटा है। तो हमारे पास जो होगा आयोटा का स्केयर, तो हम देखेंगे कि 2 2 ज़ा 4 और एक आयोटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और एक ये आयोटा हो गया, तो ये टोटल हो गया 5। अब हमने मतलब क्या इसमें करना था कि मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कोई ऐसा नंबर लें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 5 आ जाए, तो यहाँ 5 से छोटा आ जाए। तो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिया, 2 लिया कि 2 2 ज़ा 4 कर दें और एक आयोटा हमारा यहाँ पे सेपरेट आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -1 ऊपर आ जाएगा स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अब हमने इसकी पावर्स का हिसाब रखना है कि अगर हमारे पास पावर इवन दी गई है, अगर पावर इवन है तो आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे जो मतलब सोल्यूशन आ रहा है ये प्लस में होगा और अगर पावर आड आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हमारे पास पावर क्या आ रही है, इवन है, तो इवन का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और साथ आ जाएगा इसका आयोटा। और 1 को अगर आयोटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा 16। अच्छा, अब आयोटा 16 दिया गया है तो आपने इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है कि आपने देखना है कि कोई 2 का मल्टीपल हो जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 16 आ जाए, यहाँ 16 से थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो आप अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 8 ज़ा 16 होता है, तो यहाँ पे 2 अंदर आ जाएगा पावर में और ये 8 बाहर हो गया। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती कितनी है, तो ये होती है हमारे पास -1। तो आप लिखेंगे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब हमारे पास यहाँ पे जो पावर है ये पावर दी गई है हमारे पास इवन, तो इवन का मतलब है कि यहाँ से जो -1 है ये किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, इसका -1 और उसकी पावर आ रही है -19। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब हमारे पास पावर दी गई है माइनस में लेकिन हमें पावर थोड़ी चाहिए पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। जब ये पावर नीचे आएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 1 ओवर, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को आप बाहर निकाल दें और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 19। अच्छा, 19 लिखा। उसके बाद अब यहाँ पे दे रहा है 19। अब हमने मतलब वो देखना है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो या 19 आ जाए या 19 से थोड़ा सा छोटा है, तो हमारे पास 2 9 सा 18 होगा। तो आप यहाँ माइनस बाहर लिखा रहने दें, 2 9 सा 18 और यहाँ से कितने आयोटा बच गए, 1। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, ये माइनस बाहर आ गया, आयोटा किया स्क्वायर और बाहर पावर 9 थी और यहाँ पे आया था हमारे पास -1। अब आप क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 9 और यहाँ पे आ गया आयोटा। अब आप क्या लिखेंगे कि ये यहाँ पे नहीं आता, 1 ओवर माइनस
अब यहाँ पे पावर क्या दी गई है, तो तुम हमारे पास जो पावर है वो दी गई है ऑड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ गया आयोटा। अच्छा, इसके बाद अब 1 ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं होता, और यहाँ पे आयोटा 1 जा आयोटा। अब यहाँ तक करके अब इसके बाद हमारे पास अगर नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा दिया गया हो, तो आयोटा को सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज यहाँ पे कैसे होगा कि जो हमारे पास आयोटा नीचे दिया गया होगा, इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएं। तो अब आयोटा 1 जा, ये हो जाएगा आयोटा, और आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब ऊपर जो आयोटा है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो आप इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आगे आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या दिया गया है, 27 आयोटा -26। तो अब आपने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 27, यहाँ पे आयोटा की पावर नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको नीचे शिफ्ट कर दें, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसके बाद अब आप लिखेंगे 27 एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 26, तो आपने मतलब वो नंबर देखना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता हो, यहाँ से थोड़ा सा छोटा बन जाए, तो 13 2 होता है 26। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 13 2 26। अच्छा, उसके बाद अब 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास -1, और यहाँ पे पावर कितनी आ गई 13। अब हमारे पास यहाँ पे पावर जो है ये ऑड्स में आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये माइनस रहेगा, तो इसका आ जाएगा 27 ओवर -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -27। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास मतलब वो मल्टीपल होना चाहिए जो 2 से सॉल्व 2 टाइम्स आ रहा हो, तो ये हो जाएगा 2 5 10, और एक यहाँ से आयोटा बच जाएगा, वो इधर आ गया। अब 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4, एक आयोटा बच गया, वो यहाँ पे साइड पे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो ये हो गई -1, यहाँ पे आयोटा आया और यहाँ पे ये चीज। उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, ये ऊपर आ गया स्क्वायर और ये आयोटा साथ लग गया। अब हमारे पास जो पावर है वो ऑड आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ गया आयोटा प्लस। अब यहाँ पे पावर इवन आ रही है, इसका मतलब है यहाँ से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 डॉट आयोटा। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 0। अच्छा, उसके बाद आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आयोटा 8 ओवर आयोटा 5, और इसकी होल पावर दी गई है हमें -5। अच्छा, अब ऊपर भी आयोटा दिया गया है और नीचे भी हमारे पास आयोटा है, तो आप आयोटा 2 दफा है तो आयोटा 1 दफा लिखें, और इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, तो अगर ये नीचे माइनस प्लस में है तो ऊपर जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 -5, और यहाँ पे पावर क्या आ गई -5। अच्छा, उसके बाद आयोटा 8 में से 5 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और बाहर कितना आ गया -5। अच्छा, अब -5 आ गया, इसका मतलब है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 5 पर 15, माइनस का साइन है। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से आयोटा की जो पावर है वो नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको नीचे ले जाएंगे ओवर के, तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर 15 प्लस में। अब उसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व जब किया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर, अब 2 7 14,
यहाँ से एक बच गया तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 7 और यहाँ पे आ गया आयोटा। अच्छा, अब 2 7 सा 14 और एक यहाँ पे कितना हो गया 15। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 और साथ आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे जो पावर है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर यहाँ पे पावर जो है ये ऑड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डॉट आयोटा। अब इसको जब मजीद आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा। अब आपके पास आ रहा है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को आपने क्या करवाना है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज ये कैसे होगा कि आप यहाँ पे लिखें 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर और नीचे दोनों के साथ रैशनलाइज करवा लें। ये माइनस ये जो है ये साइड पे आ गया, तो आयोटा 1 ज़ा आयोटा, और आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और अब यहाँ पे माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिर्फ आयोटा। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या दिया गया है, हमारे पास आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। अब जब 2 दफा आयोटा आयोटा बार बार आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, आयोटा एक दफा लिखें और इनकी पावर को आप इसमें प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 29। तो जब हमने इनकी पावर्स को प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया आयोटा 42। अच्छा, अब हमने मतलब इसको देखना है कि ये 2 टाइम्स कैसे हल होगा, तो 2 21 टाइम ये होता है 42, तो आप लिखेंगे कि 2 इंटू 21। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी -1, और यहाँ पे क्या आ गया 21। अब 21 हमारे पास ऑड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास आंसर जो इसका वो आ जाएगा -1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। अब हमारे पास मतलब इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि आपने अपने आंसर को आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं कि वो क्या दिया गया है, 2 प्लस अंडर रूट -4। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिखें कि 4 मल्टीप्लाई और -1 इसका सेपरेट कर दें, तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद +2 यहाँ पे आ जाए, अब आपने 4 को सेपरेट कर लेना है और -1 को सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1। अब यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 4 जब लेंगे तो वो आ जाएगा 2, और अंडर रूट -1 किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे आयोटा के। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया गया है, वो हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट -7। तो हमने इस सवाल को भी ऐसे ही करना है। तो हमारे पास क्या होगा 3 माइनस, अब इसको जब लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई और -1 इसका सेपरेट हो जाएगा। अब हमने लिखना है 3 माइनस अंडर रूट 7 अलग हो जाएगा और अंडर रूट -1 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 वो किसके बराबर होता है, तो वो होगा आयोटा के बराबर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या दिया गया है हमारे पास कि 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 5। अच्छा, अब हमने इस सवाल को कैसे करना है कि हम इसका एलसीएम ले लें पहले। तो नीचे आ जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट -16। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लिखेंगे 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय -1 जैसे हमने पिछले सवाल में किया, और यहाँ पे इसका नीचे आ गया 5। अच्छा, यहाँ तक करके उसके बाद अब हमने इस रूट को 16 का जो रूट है उसको अलग करना है और इसको अलग करना है। तो ये हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 16 और अंडर रूट -1 और नीचे आ जाएगा इसका 5। अच्छा, हम लिखेंगे अब 2 प्लस अंडर रूट 16 जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4
और अंडर रूट -1 वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर 5। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अच्छा, आगे आपने इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको इसके साथ सेपरेट कर दें और इसके साथ सेपरेट कर दें, तो ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो है हमारे पास √2 माइनस √-3। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, यहां तक करके उसके बाद अब हमारे पास होगा ये √2 माइनस √3 अलहदा कर दें और √-1 अलहदा कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस √3 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आयोटा। तो हमने अब कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमने मतलब इसके 3 सवाल हैं, इन तीनों में हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या दिया गया है। 2x + 5 + 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि इसके जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा करना है और जो इसके इमेजिनरी पार्ट हैं उनको अलहदा करना है। अब रियल पार्ट कौन से होते हैं, ये जो इस तरह के होंगे ये रियल पार्ट होंगे और जिनके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ से ये रियल है और यहाँ से ये रियल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, उसके बाद जो इसका सेकंड बनेगा वो क्या होगा, y -3 और इसके साथ भी आयोटा है तो मतलब ये भी इमेजिनरी है और यहाँ से ये हिस्सा इसका इमेजिनरी आ जाएगा। अब हम लिखेंगे, अब ये मतलब हमारे पास वो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, तो इजीली अब हम इसमें से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे आ गया 1, इस साइड पे +5 है तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -5। 2x 5 में से 1 को निकाला तो 4 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4/2। 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल आई, -2। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे y -3 = 2 है तो y एज इट इज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे -3 है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 3 + 2 5, तो y आ गया 5 और x हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया है, -2। अच्छा, उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू हमें दी गई है 3x + 2 - 4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। तो इसको भी आप सवाल जो दिया गया है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें और उसमें से x और y की वैल्यूज भी निकाल लें। अब इसमें से लिखें कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब ये इसके साथ आयोटा नहीं है तो इसका मतलब है ये रियल है और इसके साथ ये रियल आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3x + 2 = 5 और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन होगी वो है 4 - y और इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे भी मतलब आयोटा, अब मतलब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, लेकिन जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आयोटा साथ क्यों नहीं लगा रहे। तो आयोटा अगर इधर भी है और इधर भी है तो ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल होके ना तो हमारे पास बस ये रह जाएगा कि 4 - y इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे +2 है तो इस साइड पे आके -2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आ गया। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3।
3, 3 1 3 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आई, 1। उसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पे 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि -4 तो अपनी जगह पे ही है, 3 लिखा और यहाँ पे +4 है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा -4। तो माइनस वाई जब इनको माइनस किया तो आ गया -1, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गए, वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमारे पास पहले तो मतलब आयोटा बाहर थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आयोटा जो है वो उन्होंने मर्ज कर दिए। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ से रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस y को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस आयोटा x प्लस y 1 y माइनस इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 2y आयोटा और यहाँ से आ गया 3 + 4 आयोटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। तो आप लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसमें रियल है, ये वाला रियल है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, x - 2y इज इक्वल्स टू 4। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 2 का। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके और यहाँ से आपने x और y की वैल्यू को निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे फिर क्या हमारे पास बन जाएगा, तो ये भी 2x बन जाएगा। और इजीली हम जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहाँ पे पहले लिखें मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन 2। अब आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 4y इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x - 4y इज इक्वल्स टू 8। अब आपने माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 और 1 5y और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये 5 इस 5 से काट गया तो हमारे पास y का जो आंसर आ गया वो आ गया -1। अब आप इसको उठा के बेशक एक y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें जिसमें इजीली आप हल कर सकते हैं। तो आपने किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू को आपने x निकाल लेना है। तो हम इस तरह करते हैं कि पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस y है तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा 2x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे -1 है तो इस साइड पे आके +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 2 इज 4 ओवर 2 तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2।
अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में भी आयोटा अंदर दे दिए और एक्स वाई वगैरह बाहर हैं। तो अब हमने इसमें पहले रियल को और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पे वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 1x का x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x आयोटा प्लस 2y ज़ा 2y प्लस y आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को अलग करना है। तो यहाँ से ये रियल है, यहाँ से ये रियल है। तो आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। अब आप इसको कह दें कि ये इक्वेशन 1 है और इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अच्छा, अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को माइनस करें तो इसमें से x और x माइनस हो जाएगा और y में से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 और आप अब इनको माइनस कर रहे हैं। तो x में से x को निकाला तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला जो साइन होता है ये साइन तो खत्म हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 2y में से 1y को निकाला तो यहाँ पे आ गया 1y। अब यहाँ से ये वाला साइन ये भी खत्म हो गया तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो 4 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। अब y की वैल्यू हमारे पास निकल आए। अब आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें तो इजीली हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। तो आप इसको बेशक इक्वेशन 1 में ही रख लें। तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और y है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो x प्लस 5 2s are 10 और यहाँ पे आ गया 4। x 4 एज इट इज, यहाँ प्लस 10 है तो इस साइड पे आके -10। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकल आएगी? -6। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि 3x - 1 प्लस 2y - 3i इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 आयोटा। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये सॉरी आयोटा यहाँ पे ये बाहर आ रहा है 2y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। ये यहाँ से रियल है और ये यहाँ से इमेजिनरी है। तो क्या लिखेंगे? 3x - 1 इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2y - 3 इज इक्वल्स टू 7। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ -1 है तो इस साइड पे आके +1। 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 तो 9। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 जो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल आएगी? 3। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 2y - 3 इक्वल्स टू 7 है तो 2y अपनी जगह पे ही रहेगा, 7 एज इट इज लिखा। यहाँ -3 है तो इस साइड पे आके +3 हो जाएगा। यहाँ पे 2y 7 प्लस 3 10। अब 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल आएगी? 5। इस तरह आज हमने कंप्लीट किया 1.1 को। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।